दोस्तों, क्या आप आम का पौधा लगाते हैं और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, फ्रूट नहीं आते हैं, तो सही खाद देने का तरीका, क्या खाद डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, कितना पानी डालना है और कब क्या देखभाल करनी है, किस दवाई का स्प्रे करना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात समझने वाली ये है कि जितना हमारा बड़ा पेड़ होगा, जैसे हमारा ये घेराव आप पौधे का देख रहे हैं, ठीक उसी घेराव के नीचे हमने ये 6 इंच गहरी नाली बनाई है। इस नाली के अंदर हम खाद डालेंगे और इसी के अंदर ये सब दवाइयाँ डालेंगे, जिससे कि हमारे पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट आ सके। महीना है जनवरी का, आप दिसंबर जनवरी में ये काम कर सकते हैं। और इस तरीके से 6 इंच गहरी नाली इस तरीके से बना देंगे। और छोटा पौधा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप ये हमारा आम का पौधा देखिए, ये लगभग 5.5 फीट हाइट का है और इसके चारों तरफ जो है हमने नज़दीक ही घेरा बनाया है। ये आप देख सकते हैं, ये पौधा लगा हुआ है और इसके चारों तरफ हम खाद डालेंगे। तने के पास हम खाद नहीं डालेंगे, क्योंकि तने के पास अगर खाद डालते हैं तो हमारा पौधा गलना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। और अगर हम इनकी देखभाल समय से नहीं करते हैं तो इनके अंदर बीमारी आ जाती है डाईबैक की, और इनमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। अगर हम समय पर खाद देते हैं तो ग्रोथ अच्छी रहती है और हमारे पौधे ओवरऑल बढ़ते रहते हैं। चाहे आप गमलों में लगाएं या फिर आप ज़मीन में लगाएं, खाद इसी तरीके से किनारों पर देना है। गमले में भी दें तो इस तरीके से किनारों पे खाद दें तो पौधे को ज़्यादा जल्दी मिलती है, अच्छी ग्रोथ होती है और फ्रूट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ चली हुई है, बहुत बढ़िया हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। और ये देखिए अभी हमारे सभी जो पौधे हैं, जैसे नींबू है, किन्नू है, संतरा है, मौसमी है, चीकू है, ये सारे पौधे जो हैं हमारे बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। और इनका इस तरीके से हमने ये बनाया है और इसमें खाद डाला है। खाद हमने पौधे के हिसाब से डाला है। जैसे ये हमारा लगभग 1 साल का पौधा है तो इसके अंदर हमने डाला है 1 किलो खाद। 1 किलो इसके अंदर गोबर खाद होगा और 100 ग्राम इसके अंदर हमने सिंगल सुपर फास्फेट डाला है। और इसके अंदर सिंगल सुपर फास्फेट के साथ हमने 1 चम्मच लगभग इसमें कैल्शियम का मिलाया है। कैल्शियम की जगह आप सुहागा आता है, सुहागा मिक्स कर सकते हैं, चूना मिक्स कर सकते हैं, लेकिन चूने से अल्कलाइन हो जाता है, इसलिए मैंने इसके अंदर कैल्शियम मिक्स किया है। तो कैल्शियम से क्या होता है कि फ्रूट होल्डिंग कैपेसिटी जो है पौधे की वो बढ़ जाती है, हमारा पौधा ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग करता है। अब इसी के साथ ही हमारा 2 साल का पौधा आप देख लीजिए कितना बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। और इसका रिंग हमने थोड़ा बड़ा बनाया है। इसके अंदर हमने लगभग 3 किलो के आसपास गोबर खाद जो है वो यूज़ किया है। गोबर खाद आपका बिल्कुल पक्का होना चाहिए, कच्चा खाद यूज़ नहीं करना, जिसके अंदर से गोबर की स्मेल आती है वो खाद यूज़ नहीं करना। कम से कम 2 साल पुराना हमारा खाद होना चाहिए। अब ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर भी रिंग बना के वही हमने रेशो डाला है। थोड़ा जैसे कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दी है, पौधा बड़ा है तो हम उसी हिसाब से डोज जो है वो बढ़ा देते हैं। अगर आपका बाग है और आप फ्रूटिंग से परेशान हैं, आपका जो बाग है वो अच्छे से नहीं चलता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे, साथ देंगे आपका, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग अपने बाग से ले सकें, अपने पौधों से ले सकें। तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उससे आप कॉन्टैक्ट करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और ये देखिए इसी तरीके से हमने ये जो आम का पौधा है इसके अंदर डाईबैक की जो है प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमने इसकी प्रॉब्लम जो है कटिंग करके और फिर इसके ऊपर हमने फंगीसाइड जो है, ये देखिए ये ज़्यादा कटा हुआ है, इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो यहाँ से काटा हमने। और इसकी अब जो है ये डाईबैक की समस्या जो है वो रुक गई है। ये देखिए कटा हुआ है पूरा पौधा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर समस्या आ गई थी डाईबैक की, तो वो हमने कॉपर ऑक्साइड से ठीक की। अब दोस्तों, आम के पौधों की बात हम कर रहे थे, इनको फुल धूप पसंद होती है, इन्हें फुल धूप में आप लगाएं। और दोस्तों जनवरी में तो हमें सभी पौधों में जो है खाद जो है वो डाल देना चाहिए। ये देखिए मौसमियाँ जो है, कितनी सारी मौसमी जो है हमारे पौधे पर लगी हुई हैं और फूल भी आ रहे हैं। और ये देखिए छोटी छोटी मौसमियाँ भी बन रही हैं और नीचे आप देखेंगे तो बड़े बड़े फ्रूट भी लगे हुए हैं। तो ये मौसमी में भी है, इसी तरीके से हम पोटास भी देते हैं, कैल्शियम भी देते हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर डोज में देते हैं। अभी हमने एक बैक्टीरिया भी तैयार किया हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके अंदर क्या क्या है दोस्तों, लोग दीमक की दवाई डालते हैं। दीमक की दवाई नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ दीमक ही मरती है। एक कीड़ा होता है मिट्टी के अंदर, वो कीड़ा जो है वो पौधे की जो नई जड़ें होती हैं, जो नई ग्रोथ की जड़ें होती हैं, उसको खाता है।
तो उसके लिए हमने बवेरिया बैसियाना बैक्टीरिया मिक्स किया है, जो दीमक पे भी काम करेगा, चींटियों पे भी काम करेगा, सब पे काम करता है। बवेरिया बैसियाना बैक्टीरिया हमने इसके अंदर मिक्स किया है, ट्राइकोडर्मा इसके अंदर मिक्स किया है और ह्यूमिक एसिड इसके अंदर मिक्स किया है। ये पूरा का पूरा मिक्सचर हमने रेडी कर दिया है, ये देखिए। अब ये इन जो हमने रिंग बनाए हैं, जो खाद डाले हैं, उनके अंदर हम इस तरीके से ये घोल जो है बाल्टी के साथ चारों तरफ डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है बवेरिया बैसियाना जो मैं बता रहा था आपको बैक्टीरिया, और इसी के साथ हमने यूज़ किया है, ये संजीवनी का है कंपनी का ट्राइकोडर्मा। तो ये ट्राइकोडर्मा और ये दोनों अगर आप मिक्स कर लेते हैं तो कीड़े जो हैं हमारी जड़ों को, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो स्वस्थ रहती हैं। और दूसरा हमने ये कैल्शियम यूज़ किया है। हमने एक ह्यूमिक एसिड और एक्स्ट्रा मिलाया है। ह्यूमिक एसिड का काम क्या है कि जो हमने खाद अपने पौधे में डाला है उसका प्रॉपर पौधा जो है वो ले सके उस खाद को, तो उसके अंदर वो पूरा खाद जाएगा तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। मतलब जो फर्टिलाइज़र इनटेक है वो पौधे का बढ़ जाता है ह्यूमिक एसिड यूज़ करने से, और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है, और हमारे पौधे पर जो फूल आएगा, बोर जिसको बोलते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी का आएगा। ये जैसे इसके अंदर हमने ये 50 लीटर पानी जो है इसके अंदर स्टोर है, और इसके अंदर हमने लगभग जैसे 5 ml 1 लीटर के हिसाब से इसमें ह्यूमिक एसिड मिक्स किया है, और फिर इसको हम अपने पौधों में डालेंगे। और इसके अंदर हम इस तरीके से इसमें ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये इसके अंदर डाल देंगे। इससे हमारे पौधे की जो है ग्रोथ अच्छी रहेगी। और इसको ऐसे डालने के बाद अब इसको तुरंत मिट्टी के साथ बंद कर देना है। बंद करके आपको हमारे गिरधारी भाई दिखाएंगे कि इसको किस तरीके से बंद करना है। ये ऊपर जो मिट्टी चढ़ी हुई है इसी से हम इसको ढक देंगे, क्योंकि ये खाद जो है बैक्टीरिया बेस्ड खाद है, इसको ढकना ज़रूरी है, क्योंकि ये सूर्य के धूप के कांटेक्ट में अगर रहेगी तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे पौधे पर असर नहीं कर पाएगा। तो जिसके लिए हमने बैक्टीरिया मिक्स किया है वो हमारा पूरा हो जाएगा। और इसके अंदर पानी भी हम, ये देखिए जो साइडों से है ये गहरा हो जाता है, तो इसके अंदर हम इसी तरीके से पानी डालेंगे। अभी हमें कुछ नहीं करना है, हफ्ते 10 दिन के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 दिन के बाद इसके अंदर हम दोबारा पानी डालेंगे, और इसकी पूरी की पूरी जो है अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसी तरीके से पूरे बाग में हम जो है फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, ये देखिए सभी पौधों में इसी तरीके से, और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अमेजिंग मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।